हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहराम खुर्शीद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस। तो इस केस में बहराम खुर्शीद जो कि अपीलांट है, अपीलांट मतलब जो अपील डालते हैं, अगर वो उस डिसीजन से, लोअर कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो उनको कन्विक्ट करा गया था बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर। किस ग्राउंड पर उनको कन्विक्ट करा गया था? ये कहकर उनको कन्विक्ट करा गया था कि आपने प्रोहिबिटेड लीकर को कंज्यूम करा है। तो उन्होंने अपने डिफेंस में कहा कि देखिए, हमने प्रोहिबिटेड लीकर को कंज्यूम नहीं करा है, हमने जो लीकर को कंज्यूम करा है वो मेडिकल पर्पस के लिए करा है। तो हाई कोर्ट ने इस डिफेंस को ओवर रूल करते हुए ये कहा कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आप प्रूफ करने में असमर्थ रहे हैं कि आपने जो लीकर को कंज्यूम करा है वो सिर्फ मेडिकल पर्पस के लिए करा है। तो हाई कोर्ट यहाँ बहराम खुर्शीद को कन्विक्ट कर देती है। फिर ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि बलसारा के केस में कहा गया था कि ओनस जो लाई करता है ना, वो प्रोसिक्यूशन पे करता है। प्रोसिक्यूशन को प्रूफ करना पड़ेगा कि उन अक्यूज्ड ने प्रोहिबिटेड लीकर को कंज्यूम करा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही प्रिंसिपल इस केस में भी लगाते हुए कुछ और बातें कहीं। उन्होंने कहा कि अगर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है आर्टिकल 13 के अंदर, तो वो नल एंड वॉइड हो जाता है। तो वो नल एंड वॉइड किसके लिए होता है? आगे आने वाले जितने भी केस उस एक्ट से, उस प्रोविज़न से जो वॉइड हो चुका है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर चुका है, जितने भी केस इन प्रोविज़न से, वॉइड प्रोविज़न से रिगार्डिंग है, तो उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल हम मानेंगे। तो वो अनएनफोर्सेबल है। और उस वॉइड प्रोविज़न से जितनी भी राइट या लाइबिलिटीज़ अराइज होती हैं उनका कोई मतलब नहीं रह जाता है, वो भी अनएनफोर्सेबल है। वो स्टैट्यूट बुक में भले से रहता है, पर वो रहता किस लिए? वो रहता वॉइड फॉर्म में ही है, उसका कोई मतलब नहीं रहता है, वो अनएनफोर्सेबल तभी भी रहता है। अगर लॉ, सुप्रीम कोर्ट ने कोई लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है तो उनकी उसकी अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी का सवाल ही नहीं उठता है ना, कि बार बार कौन प्रूफ करेगा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस बेसिस पर है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आपको बार बार प्रूफ करना नहीं पड़ेगा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए है। तो यही इस केस में क्या, तो इसकी समरी क्या है? इस केस में ये कहा गया कि जो लॉ है वॉइड, जिस लॉ अगर कोई वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है तो वो आगे आने वाले उस वॉइड लॉ से जितने भी केसेस अराइज होंगे वो भी हमारे लिए वॉइड होंगे, अनएनफोर्सेबल होंगे। और उसकी अनएनफोर्सेबिलिटी को बार बार चैलेंज नहीं करा जाएगा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आगे आने वाले केसेस के लिए भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। थैंक यू। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं नेक्स्ट केस के साथ।